साथियों, कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। माई सेल्फ डॉक्टर बीमनी कुमावत, आई एम स्टूडेंट कोच, एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपर्ट, स्टोरी टेलर एंड रियलिटी स्पीकर एंड ऑल्सो योर केमिस्ट्री मेंटर। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सम रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू नो बिफोर यू आर गोइंग टू ड्रॉप। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेता है उसे पता होना चाहिए कि मैं ड्रॉप जो ले रहा हूं उस ड्रॉप के क्या रूल्स होते हैं। बिकॉज देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जो एक साल ड्रॉप लेते हैं, उनके मार्क्स इंप्रूव होते हैं 10 से 12, फिर से ड्रॉप लेते हैं, उनके मार्क्स या तो वही रह जाते हैं या 10 से 12 फिर से इंप्रूव होते हैं, और वो 4, 5, 6 साल ड्रॉप लेने के बाद भी उस अपने ड्रीम स्कोर तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। So it's very very important that you understand कि आपका ड्रीम स्कोर क्या है, आप किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप किस एम्स में जाना चाहते हैं। यू मस्ट नो सम रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप। ओके, सो सम रूल्स फॉर द ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स। देखिए, रूल्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपके पास में आज से पहले हर ड्रॉपर के पास में कम से कम 1 साल हुआ करता था तैयारी करने के लिए, तो अगर वो ट्रैक से भटकता भी था, अगर उसका ट्रैक छूट भी जाता था, वो डिस्टर्ब भी होता था, तो उसका मौका होता था रीट्रैक होने का, रीओरिएंट होने का, रीफोकस होने का, री एनर्जाइज होने का। लेकिन अब वो मौका नहीं है। यू हैव 6 months एंड वंस यू गेट ड्रॉप फ्रॉम द ट्रैक, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रैक, आपको वापस ट्रैक कभी नहीं मिलेगा। वो स्लो ट्रैक पे एक बार आप चले गए तो कभी चाहकर भी आप फास्ट ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। तो ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू नो द रूल्स, इफ यू हैव द प्लान, इफ यू हैव द आइडिया कि मैं कैसे काम करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है, एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट जीनियस विदाउट द प्लान। तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 इज दैट योर सिलेक्शन और योर रैंक, आपका चाहे रैंक हो चाहे आपका सिलेक्शन हो, मैं नीट 2021 की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवीजन बट इनवर्स टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूं, पेरेंट्स को देखता हूं, बिकॉज आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। आई सी देम व्हेन दे गेट ए प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी को फिजिक्स में दिक्कत है या केमिस्ट्री में दिक्कत है, वो टीचर के पास में जाते हैं, टीचर सजेस्ट कि आप ये बुक ट्राई कर लो। पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है हम तो हमारे बच्चे के ऊपर खर्चा करते हैं, कोई बात नहीं है, टीचर ने कहा है तो मार्केट जाएंगे, एक और किताब उठा के उसके सर के ऊपर पटक देंगे। आपको समझना पड़ेगा दैट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन दिस एग्जाम बट एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, जस्ट डिमांड वन थिंग, a revision, a revision, a revision. You have to minimize the number of resources. You have to put them down, but you must maximize the revision. Maximize the revision. This is the core idea for any exam preparation. It is your selection, your rank, whatever the top class rank you want to achieve is directly proportional to the number of revision, inverse to the number of resources. You have to understand this concept right now. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब 21 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग डिफरेंट स्टडी मटेरियल, DLPs, टेक्स्ट बुक्स, जमाने भर की रेफरेंस बुक अगर आप ट्राई करते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। द रूल नंबर 2 इज दैट द क्वालिटी ऑफ द आवर्स, क्वालिटी ऑफ द आवर्स विल डिसाइड योर रैंक, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, दे आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एवरी टाइम कि सर हम कितने घंटे पढ़े। इट डजंट काउंट। व्हाट काउंट इज दैट हाउ मेनी आवर्स यू आर फोकस्ड। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिटी आवर्स? क्वालिटी आवर का मतलब यह है कि आप जहां जिस बेंच पर बैठे हैं वो आपकी बेंच, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी बुक, आपका पेन और आपकी नोटबुक एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करेंगे, एक सिंगल सिस्टम की तरह। देयर इज नो डिफरेंस, नो आइसोलेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। और तब आपको पता नहीं होता कि आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। दैट इज नॉन एज द टाइम ऑफ द क्वालिटी आवर्स।
तो क्वालिटी आर का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ए सिंगल सिस्टम। वो एक सिस्टम है, और जब एक सिस्टम होता है तभी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, पढ़ रहे हैं, बीच में फोन उठाया, स्क्रॉल करना चालू। आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा। तो पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना, जब पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना, तब रैंक आएगा। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, अंडरस्टैंड दिस दैट quality of the hours matters, not the quantity of hours. If you are distracted, every 10 minutes you are distracted, every 10 minutes you lose your focus, every 10 minutes you lose your concentration. Those every 10 minutes are deciding कि आपका हर 10 मिनट में रैंक 1000 से नीचे गिर रहा है, हर 10 मिनट में आपका रैंक 1000 से पीछे आ रहा है। Understand this right now, right here, in this minute. You have to be a single system. The quality of the hours will define it. तो आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ द आवर्स के लिए? आपको टूरिस्ट की तरह रीड नहीं करना। आपने टूरिस्ट को रीडिंग करते हुए देखा है? बस में जा रहे होते, पढ़ रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते, पढ़ रहे होते हैं आराम से, एरोप्लेन में जा रहे होते, आराम से पढ़ रहे होते। व्हाट इज द स्टूडेंट रीडिंग? व्हाट इज द फोकस्ड रीडिंग? आई सी दैट स्टूडेंट रीड ए बुक लाइक ए नोवेल। नेवर रीड ए बुक लाइक नोवेल, रीड ए बुक लाइक ए बाइबल. If you are reading a book like novel, you are wasting your time. You have to read a book like Bible, and this is how you can ensure the quality of the hours. You can ensure the religious preparation. You can ensure the religious study. It is very, very important. You have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, and then you have to revise. ये ट्रेंड चलना चाहिए। लोग क्या करते हैं? किताब खोली, पढ़ी, छोड़ दी। करना क्या है? करना ये है that you have to read. You have to write, you have to learn, you have to memorize, you have to revise again and again. This is the way. Now we will talk about the rule number 3. देखिए, मैं इस साल जब ये ईयर चल रहा था तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करता था और मैं उन्हें ये बात कहता था कि आप लोग NTA ऐप के जो क्वेश्चंस हैं उनके हाथ जोड़ लो और पुराने सालों के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। मतलब PYQs are better than the NTA test questions. I told them thousands of times. But बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीचर की बात नहीं मानते, उन्हें कुछ और ही करना होता है, कुछ नया करना होता है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग यू, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर 10 बार करते हैं, नीट के क्वेश्चन पेपर 10 बार करते हैं, तो दैट इज 1000 times beneficial than solving those NTA test questions. Understand this now. I know one of my seniors, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरा 011 बैच था, 10 बैच में एक सीनियर आए थे जो 9 साल ड्रॉप लेके आए थे। यू कांट बिलीव, आई नो इट। जब वो मेडिकल कॉलेज में आए थे तो उनके बच्चे भी थे 2। आपको पता है कि उनके सिलेक्शन का रीजन क्या था? जिस साल वो सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने मुझे कहा, अभिमन्यु मैंने क्या किया, मैंने हर साल के पेपर की 10 कॉपी निकलवाई। जैसे 2004 का पेपर है, उसकी 10 फोटोकॉपी निकलवाई और हर पेपर को 10 बार सोल्व किया। एंड दैट वाज द ओनली रीजन बिहाइंड माय सिलेक्शन। ओनली रीजन behind his selection was solving the previous year paper multiple times, not trying the thousands of resources. Understand this now. Now I'll talk about the rule number 4. ये रूल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, that NCERTs are better than any other book. आपने इस बार एग्जाम देखा है, पेपर आपने दिया है, आपको पता लग गया होगा that what is the importance of NCERTs. चाहे वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, चाहे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, आपको समझ में आ गया होगा that NCERTs are not the novels. उनको नोवेल की तरह नहीं, बाइबल की तरह पढ़ने की ही ज़रूरत है। The next rule is that your own notes, जो भी कंटेंट आप साल भर तैयारी करके या 6 महीने तैयारी करके बनाएंगे, वो नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड मटेरियल से ज़्यादा बेटर हैं। क्यों? जब आप नोट्स बनाते हैं तो उन नोट्स के साथ में आपके इमोशंस, उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे, आपको क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया, बहुत कुछ इमोशंस उन नोट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए दैट योर ओन नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोर प्रीशियस, मोर वैल्यूबल देन द प्रिंटेड नोट्स दैट यू आर थिंकिंग टू परचेज फॉर योर प्रिपरेशन। फोकस ऑन योर ओन नोट्स। उन्हें जितना बेटर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो योर ओन नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोर वैल्यूबल
and more result oriented than the printed notes. The next point is the summary notes are more important than the class notes. I see many student वो क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साल भर तैयारी करी, 6 महीने तैयारी करी, 10 रजिस्टर भर गए, ठीक है, उन 10 में से 2 घर वालों ने रद्दी में निकाल दिए, 7-8 बच गए, वो सजा के रखे हुए हैं, पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट कौन पढ़ेगा। तो आप जो भी पढ़ते जाएंगे, जो भी आप चीज़ें सीखते जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को एज सुन एज पॉसिबल समराइज करें। अगर चीज़ें समराइज रहेगी ना, तो वो कंटेंट आपको रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा, बहुत फास्ट रिवीजन आप कर पाएंगे। टेस्ट से पहले आप देख के फटाफट जा सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ है। एग्ज़ाम से पहले फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आपने कोई सा चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अगर एक पेज में कन्वर्ट नहीं किया, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू हैव वेस्टेड योर ईयर, यू हैव वेस्टेड योर ड्रॉप ईयर। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई विल लेट यू नो। वन ऑफ माई सीनियर, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने 3 साल ड्रॉप लिया। मैंने उनसे पूछा कि बॉस व्हाट वाज द रीज़न। वो कहते कि यार मुझे ये पता नहीं लगा कि आखिर के 3 महीने में क्या पढ़ना होता है, आखिर के 3 महीने कैसे तैयारी करनी होती है। और मैं हर बार क्या करता था कि जैसे मैंने देखा कि फिजिक्स के 15 रजिस्टर भर गए, केमिस्ट्री के 12 रजिस्टर भर गए हैं, बायोलॉजी के 20 भर गए हैं, तो मैं उनको देख देख के इतना डिप्रेस होता था कि मैं आखिर के 3 महीने में पढ़ना छोड़ देता था। एंड दैट सेम फीलिंग यू विल गेट जब आप नोट करेंगे, चीज़ें समराइज करेंगे, कंटेंट आप देखेंगे, तो एक टाइम के बाद में आपके पास में बहुत सारा कंटेंट होगा और उस वक्त आपका पढ़ने का मन तभी करेगा जब वो सारा का सारा कंटेंट समराइज फॉर्म में आपके पास हो। अंडरस्टैंड दिस नाउ। पीपल ट्राई टू परचेज द कॉन्सेप्ट मैप फ्रॉम वेरियस टेलीग्राम चैनल्स, दे ट्राई वेरियस फेसबुक ग्रुप्स, दे ट्राई सम अदर सोर्सेज। नो, डोंट डू दिस। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको समरी नोट्स खुद क्रिएट करने हैं ताकि आपका आखिर का 1 महीना 3 महीना किसी भी केस में खराब ना हो। राइट नाउ इस चीज़ की शपथ लीजिए कि आपके पास में कंटेंट समराइज्ड होगा, कंसोलिडेटेड होगा, कंसाइज होगा, ताकि आप कभी कॉन्फिडेंस लूज ना करें। देखिए, इफ योर कंटेंट इज डिफ्यूज, अगर आपका कंटेंट बिखरा हुआ है तो यू विल बी गारंटीड कंफ्यूज। इफ यू वांट दैट कि आपका फोकस एक जगह बना रहे, तो योर कंटेंट मस्ट बी समराइज्ड। जितना कंटेंट डिफ्यूज होगा ना आपका, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और आप लास्ट में ये कहेंगे कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस रजिस्टर को उठा के अपने क्वेश्चन करना चालू करूं, पढ़ना चालू करूं। आई डोंट नो। Understand this now. Right now, you have to summarize the content as much as possible. The next point is the revision. देखिए, revision is more important than reading. और इस साल उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब की बार आपको रिवीजन के लिए सेपरेटली 3 महीने नहीं मिलने वाले हैं कि ठीक है 1 साल का टाइम है, 9 महीने में कोर्स हो गया, 3 महीने अपने रिवाइज कर लिया। नहीं, यू ऑलरेडी हैव 6 months. Right now you have 6 months. So it's very very important that you summarize the content, consolidate the content and revise the content simultaneously with the preparation. आप इस बार किसी भी टेस्ट में, किसी भी महीने में कंटेंट को भूलने की रिस्क नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है रीडिंग के बजाय। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज करते जाना है साथ साथ में। द नेक्स्ट वन इज द मेमोराइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिवीजन। देखिए, व्हाट इज द रिवीजन? रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट सीखा, समझा, उसको आप लेके बैठे और उसमें से आप वापस से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मेमोराइजेशन? Memorization is the super fast revision by the talented students. Memorization का मतलब क्या होता है कि आपके सामने किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या किए हुए हैं? आप अपनी आइज को बंद करके उस चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं जो आपने पढ़ा है, समझा है, समराइज किया है। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी,
फिर ये है, फिर ये है, और आप एक जगह शांति से बैठकर उस चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं। या फिर आपने अगर उस चैप्टर का समरी नोट्स बनाया है तो आप उस समरी नोट्स को कंसिस्टेंटली अपने मन में मेमोराइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक जगह बैठकर, बाइक पर चलते वक्त, कोचिंग से घर आते वक्त, घर से कोचिंग जाते वक्त, कहीं और जाते वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त, यू आर थिंकिंग। और जब आपका दिमाग एक जगह लगता है ना तो वो चीज़ आप नहीं भूलते। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। पढ़ते हैं इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपकी चीज़ें वो दिमाग में होती है, और जैसे ही आपकी कॉपी या किताब साइड में जाता है, यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स। योर नोट्स, योर कंटेंट, योर सब्जेक्ट becomes secondary for you. Your goal become secondary for you, and you start thinking something else, which is primary for you. You show something else, but intentionally, internally, you have something else as your cravings. You must change your cravings right now before you become a serious dropper. If you want to become a serious dropper, you must understand what are your real cravings. The next point is the physical notes are more important than PDFs. I see thousands of students, they say sir PDF मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, no issue. But print the PDF, जो PDF आपको मिला है उसका प्रिंट आउट निकालें, उसके ऊपर पेन चलाएं। तो पेन चलेगा, उंगलियां पिचकेगी, रोज का एक पेन खाली होगा ना तो आपको फील आएगा कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं। And that's what make the real difference. दैट इज द रियल थिंग, दैट्स वॉट मेक द सेंस कि आप एक सीरियस स्टूडेंट है, आप एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट है। इट कम्स फ्रॉम द फीलिंग्स। मैंने आपको क्या कहा, दैट उंगलियां फिसलने से नहीं पिचकने से रैंक आता है। स्टार्ट वर्किंग ऑन द रियल पेपर, स्टार्ट वर्किंग ऑन द ट्रू नोटबुक्स। अगर आप फोन में, टैबलेट में लिखते रहेंगे ना, कभी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, वो नॉलेज नहीं आएगी, वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा जो आप सोचते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग स्पेसिफिकली फॉर द फिजिक्स एंड द फिजिकल केमिस्ट्री। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ सीख कर कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट समझ में आए, फॉर्मूला अप्लाई करना आए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, वो फॉर्मूला बुक में से फॉर्मूला देखते हैं फिर अप्लाई करते हैं। नो, फॉर्मूला डिराइव करना आपको आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस यही सिखाती है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, नया फॉर्मूला कैसे बनेगा, और कैसे उसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होने पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग फॉर द फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। Understand this, note this down right now. Whatever I am telling you, note them down. If you are just watching this video as a normal video, you are wasting your time. Again, I am saying this is not normal video. It's an excellent content to tell you that what are the requirement before you make a serious drop year. Before you become a serious dropper, it's very, very important that you understand that what are the need of this exam. Now, the last point before you become a dropper is that whoever watching this video right now, you are the more important, you are the more talented, you are the more hardworking person than any other aspirant of this examination. And you have to believe this because your parents will not say it. Your parents will say कि तू नहीं पढ़ता है, तू मेहनत नहीं करता है. Your teacher will say the same. Your brothers, sisters and friends will say the same statement. But you have to believe that you are a serious, a hardworking, a passionate student who will crack this exam at any cost and become a doctor. So it was my basic advice for you before you take a drop and become a successful and serious aspirant of NEET examination. Myself, Dr. Bhimanyu Kumaut, I am a student coach, exam preparation expert, storyteller, reality speaker and your chemistry mentor. आज के लिए इतना ही है. Thank you.